Hello everyone, this is Rajat and today we will discuss about the functions and importance of stats in economics। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि स्टैट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो स्टैट्स क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैट्स क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड प्रेजेंट करना, दैट इज द स्टैट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उस डाटे को कलेक्ट करते हैं, इसकी मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, जहाँ इकोनॉमिक्स में डाटे को क्यों कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंस जो है स्टैट्स की। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मींस जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी के लेके, ठीक है, पॉवर्टी के रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में इनकम के रिलेटेड जो भी मींस इकोनॉमी प्रॉब्लम है या जो भी इकोनॉमी चल रहा है, उसको क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करता है कौन? स्टैट्स। ठीक है, मींस क्वांटिटी मींस उसको डाटे में लिखना, उसको डाटे में एक्सप्रेस करना इज द वर्क ऑफ स्टैट्स। कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट इन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। द फर्स्ट टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू अंडरस्टैंड दिस मैग्नीट्यूड थ्रू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को एनालिसिस करना किसके थ्रू होगा? अगर हमारे पास डाटा होगा, अगर हमारे पास स्टैट्स होगा, तभी हम इस डाटे को देखेंगे, तभी इस डाटे के थ्रू हम अपने डिसीजंस आगे ले सकते हैं। So stats is important for the quantitative expression of the economic problem. Clear? Then second topic क्या है? देन सेकेंड हमारा जो फंक्शन क्या है, इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स। जो भी हम कंपेरिजन्स करते हैं, ठीक है, मीन्स कंपेरिजन्स कैसे, मीन्स किसी पर्टिकुलर रीजन से हम इस रीजन से कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, एक रीजन का दूसरे रीजन से, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, एक स्टेट का दूसरी स्टेट से, या एक टाइम का कह सकते हैं, मीन्स पिछले टाइम में क्या था, इस टाइम में क्या है। कंपेरिजन्स करने में भी हमें स्टैट्स हमें हेल्प करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टॉप merely at the quantitative expression of the problem, they would try to make further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparisons. From intersectoral comparisons we mean comparison across different sector of the economy. means intersectoral comparisons means क्या है, different sector के means सेक्टर के बीच में मीन डिफरेंट सेक्टर में हम कंपैरिजन करने में हमारा स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। बाय एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमिस्ट वुड लाइक टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर। मीन्स हम रूरल सेक्टर में देख सकते हैं, अर्बन सेक्टर में देख सकते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना पॉवर्टी है, क्या है, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है उसको स्टैट्स के थ्रू हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड इंटर टेम्परल मीन्स क्या है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग, मीन्स 2010 में क्या था, 11 में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है, 2019 में क्या हो रहा है, 2020 में क्या हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, 1951 में क्या था, 1900, ठीक है, 51 में वहाँ पे क्या था, वो पूरा मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटरसेक्टर कंपैरिजन करने में हमारा स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वहाँ पे फाइंड करता है। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। दिस इनेबल देम टू attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. Thus, through this desk study, if the economists come to know that it is because of decline in demand that investment, देखिए कोई भी मान लीजिए किसी भी काम को, कोई भी हमारे इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसके क्या कारण है, उसके मीन्स उसकी क्या कॉजेज हैं, उसको फाइंड करने में स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, मान लीजिए इकोनॉमी में क्या है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने का वजह क्या है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा हमें? स्टैट्स, अगर हमारे पास डाटा होगा, स्टैट होगा, तभी हम वहाँ से उसको निकालेंगे। ठीक है, मीन्स इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रॉब्लम्स और टू थिंग्स। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं या इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने में भी स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। देखिए, व्हाट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है, जैसे इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्लियर, द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी एंड द डिमांड। देखिए, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट में उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो उसके मीन्स क्या है, तो वहां पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स इनवर्स वहां पे रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो कहां से हमें मिल रही है,
फ्रॉम द डाटा, अगर हमारे पास डाटा है मीन्स पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना हो गया, अब पहले डिमांड इतनी थी, अब प्राइस डिमांड इतनी होगी, तो वो डाटे के थ्रू ही हमें पता चलेगा ना कि प्राइस कितना था और कितना हो गया, क्या वहाँ पे चेंज है। जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज बन रही हैं, जो इकोनॉमिक मॉडल्स बन रहे हैं, वो स्टैट्स हमें वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। देन फिफ्थ पॉइंट क्या, इकोनॉमिक फोरकास्ट। मीन्स जो भी इकोनॉमिक्स में फोरकास्टिंग होती है उसमें हमें स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी। बाय द टर्म ऑफ फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस। क्लियर। We only mean to assess and ascertain the future course of certain events। देखिए यहाँ पे फोरकास्टिंग होती है, जैसे फोरकास्टिंग किस चीज़ की, जैसे मान सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में फोरकास्टिंग। जहाँ हमारा अगर नेक्स्ट बजट क्या होगा, या कुछ भी है, जो भी हम मीन्स इकोनॉमी में रिलेटेड जो भी वहाँ पे फोरकास्टिंग करते हैं, वो वहाँ पे हम स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। देखिए जैसे लाइक ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ प्राइस लेवल इन द नियर फ्यूचर, क्या ट्रेंड होगा आगे, क्या प्राइस लेवल होगा, कितने प्राइस गुड्स के इंक्रीज होंगे, ठीक है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह वहाँ पे स्टैट्स हमें हेल्प करेगा। ठीक है। सिक्स्थ क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी इकोनॉमी में पॉलिसीज बन रही हैं, उसमें स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करते हैं। देखिए हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेशन। टैक्सेशन कैसे हमने इंक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करना है, वो कहाँ से फाइंड होगा, वहाँ का स्टैट्स का स्टडी से। स्टैट्स होगा, वहाँ पे डाटा होगा, उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या लोगों की क्या रेवेन्यू, क्या इनकम है वहाँ पे, ठीक है, कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे। सेवंथ पॉइंट क्या, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। जो भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में कैसे मीन्स जो प्रोड्यूसर है, जो एक प्रोड्यूसर होगा वो किस पॉइंट पे जाके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा, या कंज्यूमर किस पॉइंट पे जाकर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, तो उसमें इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए भी हमें स्टैट्स वहाँ पे हेल्प करता है। इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है। where the producer find that his profits are maximized and consumer find that his satisfaction of is maximized। तो प्रोड्यूसर क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सोचता है, एंड कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को। इट इज थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हम निकालेंगे, स्टैटिस्टिकल स्टडी के थ्रू हम इकोनॉमी में क्या है, कब किस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम में होंगे, उसकी जो डाटा है, उसका जो कैलकुलेशन है, वो हम कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द स्टैट्स। ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स। देखते हैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्टैट्स का एक्सप्रेशन, स्टैट्स में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, सॉरी मींस क्वांटिटेटिव हम एक्सप्रेस करते हैं स्टैट्स में। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टरल इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस, मींस हम सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर है, 2 सेक्टर है, उसमें कंपैरिजन करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। वर्किंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मींस कोई भी वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट हैं, उसके बारे में हम वहाँ पे डिटेल में देखते हैं थ्रू द स्टैट्स। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक जो भी थ्योरीज बनती है, जो भी थ्योरीज बनती हैं, उसमें स्टैट्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए वहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टैट्स हमें हेल्प करता है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए, एंड इकोनॉमिक को इक्विलिब्रियम, जो भी एक हमारी इकोनॉमी किस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम में होगी, इसमें इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। So this is the easy topic. I hope it's clear to all of you. Thanks and have a nice day.